हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो टॉपिक है वो जागीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुगल काल से ही जुड़ा हुआ है। और जो हमारा टॉपिक है अनारकली की दास्तान से संबंधित है। अनारकली, ठीक है, अनारकली एक आप पात्र भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनारकली से जुड़ा हुआ आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी भ्रांतियां हैं दोस्तों उसके बारे में, ठीक है, यहाँ पर ये लिखित प्रमाण हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही रोमांचित कहानी है, तो आप इसे अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और कहानी नहीं, ये हकीकत ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अनारकली की दास्तां पढ़ते हैं। इतिहास तो नहीं लेकिन लोक स्मृति। राजकुमार सलीम, जिसका नाम जहांगीर था, और एक नर्तकी अनारकली के बीच त्रासद लेकिन अति आकर्षक प्रेम कहानी का जश्न मनाती है। ठीक है दोस्तों, इतिहास तो नहीं लेकिन लोक स्मृति। ठीक है, मतलब इतिहास में इतना ज़्यादा इसका विवरण नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनकी जो यादें हैं वो राजकुमार सलीम जहांगीर का बचपन का नाम था। ठीक है दोस्तों, और एक नर्तकी थी नाचने वाली जो दासी थी, उसका नाम अनारकली था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आकर्षक प्रेम कहानी का जश्न मनाती है। ठीक है, लोक स्मृतियाँ। ज्ञातव्य है कि विश्वसनीय दस्तावेजों यानी दरबारी इतिहास की पुस्तकों, जहांगीर की अपनी पुस्तक तुजुक और फारसी भाषा की अन्य दस्तावेजों में इस प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि एविडेंस की बात करें, यदि हम स्रोत की बात लें, ठीक है, तो जो सोर्सेस है अपने ही इनके। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात आई है जो दरबारी कवि है। ठीक है दोस्तों, जो दरबारी थे उनके और उनकी जो पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इतिहास की पुस्तकें हो गई दरबारी, खुद जहांगीर भी एक लेखक था, उसने अपनी आत्मकथा लिखी तुझके जहांगीरी। और फारसी भाषा के अन्य दस्तावेजों में इस प्रेम कहानी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, पहली बात। चलिए आगे देखते हैं। सुजान राय भंडारी करत। ठीक है दोस्तों, खुलासत उत तारीख, ये किताब लिखी है सुजान राय भंडारी ने। इसका नाम है खुलासत उत तारीख। ठीक है, कब लिखी है? 1695 ईस्वी में। क्या लिखा इसमें लाहौर का तो वर्णन है। ठीक है दोस्तों, मगर अनारकली की कहानी का कोई हवाला नहीं है। मतलब इसमें लाहौर का वर्णन है लेकिन अनारकली नाम का या उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, सुजान राय भंडारी की जो यह किताब है खुलासत उत तारीख। ठीक है, आगे देखिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी, जो खुद लाहौर में रहे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और रचनाकार, नाम है इनका मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी, जो खुद लाहौर में रहे, अपनी रचना दरबारे अखबारी, ठीक है, इनकी रचना का नाम है दरबारे अखबारी, में इसका कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि यह ग्रंथ अखबार से जुड़े व्यक्तियों के बारे में सूचना से भरा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कैसा ग्रंथ है जो अखबार के बारे में, जो अकबर के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो अकबर के बारे में पूरी जानकारी से भरा हुआ है। ठीक है, क्या है पुस्तक का नाम? दरबारे अकबरी। ठीक है दोस्तों, में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, जबकि अकबर से जुड़े व्यक्तियों के बारे में इसके बारे में सूचना ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अनारकली की कहानी का प्रथम लिखित वृत्तांत विलियम फिंच 1608 से 11 ईस्वी देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अनारकली का जो पहला प्रथम लिखित जो साक्ष्य है, ठीक है, वो है वृत्तांत जो विलियम फिंच ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, और कब लिखा है? 1608 से 11 में। ठीक है, लाहौर की इमारतों का एक विस्तृत वर्णन करते हुए लिखता है। ठीक है, अब लाहौर की इमारतों का वो एक व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए लिख रहा है। क्या लिख रहा है? देखिए। शकरगंज से गुजरने पर एक सुंदर मस्जिद शेख फरीद को बनवाई हुई आती है। ठीक है, शेख फरीद की बनवाई हुई आती है। ठीक है,
मतलब जब शकरगंज से गुजरते हैं तो एक सुंदर मस्जिद जो शेख फरीद की बनवाई हुई है, ठीक है, वो आती है। उससे परे दानशाह की माँ का एक सुंदर स्मारक है जो अकबर की बीवियों में से एक थी, ठीक है दोस्तों। अब अकबर की बीवियों में से एक थी, ठीक है। नाम क्या बताया? उसकी माँ का एक सुंदर सा स्मारक है, ठीक है दोस्तों, जिसके साथ शाह सलीम का लेना देना था, ठीक है दोस्तों। अब वो अकबर की बीवी थी और उसका लेना देना किसके साथ था? सलीम के साथ लेना देना था। उसका नाम इमाक-केली या अनारकली था, ठीक है दोस्तों, या तो उसका नाम इमाक-केली या अनारकली था। जिसकी खबर पाकर बादशाह ने फ़ौरन उसे अपने महल की एक दीवार में बंद करा दिया जहां वह मर गई, ठीक है दोस्तों। अब अकबर को पता लगा कि सलीम का और अनारकली का कुछ मामला है, मतलब कुछ संबंध है, रिलेशन है। तो उसने क्या किया, उसको गुस्से में आकर या जैसे भी उसकी कंडीशन रही होगी, जैसे भी उसे खबर मिली, बादशाह ने फ़ौरन उसको अपने महल की एक दीवार में बंद करा दिया है, चिनवा दिया, ठीक है दोस्तों, और वो वहाँ पर मर गई, ठीक है। चलिए आगे, इसका वर्णन किसने किया है? इसका वर्णन वृत्तांत विलियम फिंच ने किया है अपने वृत्तांत में, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, मतलब ये दीवार में चिनवा दिया, ये इनकी पुस्तक में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे है इसमें। फिंच आगे कहता है कि शहंशाह बनने पर भी जहांगीर अपना पुराना प्यार नहीं भूला, ठीक है दोस्तों। तो शहंशाह बनने पर भी जहांगीर अपना पुराना प्यार नहीं भूला और उसकी याद में लाहौर में चारों ओर से मजबूत दीवारों से घिरे वर्गाकार बाग, जिसमें एक दरवाज़ा और कई प्रकार के कमरे बने थे, के बीच पत्थर का भव्य मकबरा बनवाया, ठीक है दोस्तों। उसने वहाँ क्या किया, फिर उसकी जगह मकबरा बनवा दिया, ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने। और वो उसको भूल नहीं पा रहा था, ठीक है दोस्तों। वो कुछ सोर्सेस में सब मिलता है कि वो पागलों की तरह फिरा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसके चारों ओर पुराने समय का एक बाज़ार फैला है जो अनारकली बाज़ार के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। एक इसी के नाम से क्या है, बाज़ार है, और वो अनारकली बाज़ार के नाम से जाना जाता है। अनारकली की मृत्यु की तारीख 1599, ठीक है दोस्तों, 1599 ईस्वी है, मकबरे पर अंकित है, ठीक है दोस्तों। ये जो डेट है मकबरे पर अंकित है। इसके निर्माण की तारीख 1615 अंकित है। कहा जाता है कि स्वयं जहांगीर ने अनारकली के लिए अपनी चाहत को अभिव्यक्ति के लिए एक कविता लिखी थी। अब देखिए, अनारकली को चाहने के लिए जहांगीर, मतलब उसको चाहता है अनारकली को, उसने एक कविता लिखी थी, ठीक है दोस्तों, अभिव्यक्ति करने के लिए। मतलब अभिव्यक्ति का मतलब अपनी जो मन की बात है उसको कहने के लिए अनारकली से जहांगीर ने एक कविता लिखी थी, ठीक है। जो अब देखिए उसमें क्या है, कविता लिखी थी जो कि अल्लाह के 99 नामों के साथ मकबरे में शुद्ध संगमरमर के ताबूत पर दर्ज है, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा है, देखिए एक लाइन है, क़यामत के दिन तक मैं खुदा का शुक्रगुजार रहूं अगर वो फिर से मेरी महबूबा का दीदार कर दे, ठीक है दोस्तों। तो ये लिखा था उसने, ठीक है। आगे देखिए, आगे और क्या है इसमें, आगे है अनारकली की दंत कथा का दूसरा अकेला जिक्र एडवर्ड टेरी 1616 से 19 ईस्वी के बीच, मतलब ने किया, किसने? एडवर्ड टेरी ने किया, ठीक है। इसके बीच 1616 से 19 के बीच में किया, ठीक है, उसका जिक्र। अकबर शाह ने मौजूदा शाह को आग करने की धमकी दी कि उसने उसकी सबसे प्रिय पत्नी अनारकली के साथ बदतमीजी की है, मगर बिस्तरे मौत पर उसने अपनी धमकी वापस ले ली, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब वो बिस्तरे मौत पर, मतलब मरने के समय था, उसने अपनी धमकी वापस ले ली, ठीक है दोस्तों, किसने? अकबर ने। ज्ञातव्य है कि टेरी और फिंच दोनों का यह कहना है कि अनारकली अकबर की पत्नी थी, यानी मतलब कि दोनों ने क्या कहा कि अकबर की पत्नी थी, यानी अकबर के हरम की महिला थी, ठीक है दोस्तों, अकबर के हरम की महिला थी। सीरी मूसवी ने इस दंत कथा पर शोध करके अनारकली की पहचान पर कुछ तार्किक प्रकाश डाला है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यह सीरी मूसवी, इसने क्या क्या इस पर रिसर्च की, ठीक है दोस्तों। यह दंत कथा है जो इस पर शोध किया, उसे रिसर्च की, ठीक है दोस्तों, और उसने क्या पाया, अब देखिए उसने अपने क्या तर्क लगाए और प्रकाश डाला, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं
इसमें क्या है, आगे है शहजाद सलीम। ठीक है दोस्तों। जहांगीर 1596 में के दूध भाई और एक ऊंचे कुलीन जैन खान कोका की बेटी प्रेम में पड़ गया था। ठीक है, अच्छा, प्रेम में पड़ गया था। जैन खाका कोका की बेटी प्रेम में पड़ गया था। कुछ कारणों से अकबर ने इस संबंध की तायीद नहीं की, लेकिन हामिदा बानो के समझाने पर सहमति प्रकट कर दी तथा उन दोनों का निकाह जून 1596 में हो गया। इसके 4 माह के भीतर ही 19 अक्टूबर 1596 को शहजादा दनियाल की मां चल बसी तथा इसके अगले ही दिन अकबर की एक पुरानी दास्ता की भी मृत्यु हो गई। एक ही दिन बाद 21 अक्टूबर 1596 शहजादा सलीम की एक पत्नी की भी मृत्यु हो गई, जो कि खान देश के हाकिम राजा अली खान की बेटी थी। ज्ञातव्य है कि उसे अकबर के दूत फेजी के प्रयासों से समर्पण के प्रतीक स्वरूप 1593 में उसके पिता ने मुग़ल हरम में भेजा था। यह संभव है कि महज 2 दिन के अंदर शहजादा दानियाल की मां और सलीम की बीवी के इंतकाल के बाद उनकी पहचानें गड़ड़ हो गई हो और दानियाल की मां को जहांगीर की उस पत्नी से खलत मलत कर दिया गया, जिसके लिए जहांगीर की प्रेम वास्तव में था। ठीक है, मतलब जहांगीर का प्रेम वास्तव में था। इस भ्रम को इस कारण से बल मिला होगा कि दानियाल की मां अकबर की दास्ता खवास रह चुकी थी और इसलिए संभव है कि हरम में पहले उसका नाम अनारकली रहा हो। साक्ष्यों को तोलने पर यह बात मुमकिन है कि अनारकली की कब्र लाहौर वास्तव में राजा अली खान की बेटी की ही हो। तो दोस्तों, ये थी अनारकली की दास्तां, और जो सबूत है उससे पता चलता है ये अकबर की पत्नी थी और सलीम का मतलब जहांगीर का और अनारकली का आपस में अटैचमेंट था। ठीक है दोस्तों, और ये सब बाकी जितनी भी बातें हैं ये सब प्रूफिड है, क्योंकि ये जो खुद पुस्तक है ये 100 से भी अधिक पुस्तकों को रिसर्च करने के बाद ही लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं इतिहास की एक रोचक कहानी के साथ फिर आगे कभी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।